नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण त्योहारों के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, तीज का त्योहार किस माह में और क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, इसके लिए आपके पास ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया, कार्तिक कृष्ण तृतीया, चैत्र शुक्ल तृतीया और श्रावण शुक्ल तृतीया। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी, श्रावण शुक्ल तृतीया। दोस्तों, तीज का त्योहार श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। तीज की सवारी जयपुर में निकाली जाती है। इस दिन औरतें लहरिया ओढ़नी ओढ़ती हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन सी श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन डी कार्तिक पूर्णिमा। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है श्रावण पूर्णिमा। श्रावण पूर्णिमा को नारियल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इसे रक्षाबंधन भी बोलते हैं। बहनें अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, हथौड़ी तीज, कजली तीज कब और कहाँ मनाई जाती है? दोस्तों, इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन हैं। श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया को तो छोटी तीज मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को नहीं मनाई जाती। असोज कृष्ण तृतीया और भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो इसका जो सही उत्तर है भाद्रपद कृष्ण तृतीया। दोस्तों, बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4, बलराम जयंती, उप छठ और हल छठ कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण छठ को, भाद्रपद कृष्ण छठ को, असोज कृष्ण छठ को और श्रावण कृष्ण छठ को। दोस्तों, बलराम जयंती भाद्रपद कृष्ण छठ को मनाई जाती है। इसे उप छठ, हल छठ भी कहते हैं। ये बलराम भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे। इस दिन कुंवारी कन्याएं खड़े रहकर व्रत करती है अच्छे वर की कामना के लिए। अब चलते हैं हम आगे के क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जन्माष्टमी किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन बी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण छठी को बलराम जयंती और उसके ठीक 2 दिन बाद जन्माष्टमी मनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, गोगा नवमी कब मनाई जाती है? दोस्तों, गोगा नवमी गोगा जी महाराज के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इसके लिए ऑप्शन है आपके पास भाद्रपद शुक्ल नवमी, श्रावण कृष्ण नवमी, कार्तिक कृष्ण नवमी और ऑप्शन डी है भाद्रपद कृष्ण नवमी। दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी महाराज जो थे वो जेवर सिंह और बाछल देवी के पुत्र थे। गोगा मेडी हनुमानगढ़ और चूरू दर्याओं में इनका मेला भरता है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बच्छ बारस किस माह में मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? इसके लिए आपके पास चार ऑप्शन है दोस्तों। चैत्र कृष्ण द्वादशी, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, फाल्गुन शुक्ल दूज और श्रावण पूर्णिमा। तो मैं दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताना चाहूँगा बच्छ बारस भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को मनाई जाती है। इस दिन दूध से बने उत्पाद का प्रयोग नहीं करते और चाकू का भी प्रयोग नहीं करते। क्वेश्चन 8 है, सतिया अमावस्या कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को और भाद्रपद अमावस्या को। इसका जो सही उत्तर होगा वो भाद्रपद अमावस्या। सतिया माता का मेला शेखावाटी झुंझुनू में भरता है। जो सती माता थी उनका नाम था नारायणी देवी और इनके पति का नाम था तंदन दास। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, बाबेरी बीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन 4 है आपके पास, फाल्गुन कृष्ण दूज, कार्तिक शुक्ल दूज, भाद्रपद शुक्ल दूज
और भाद्रपद कृष्ण दूज। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है, भाद्रपद शुक्ल दूज को बाबेरी बीज मनाई जाती है। इस दिन से लेके भाद्रपद शुक्ल दूज से लेके भाद्रपद की शुक्ल 11 तक बाबा रामदेव जी का मेला जैसलमेर, रुड़ीचा जैसलमेर में भरता है। तो ये रामदेव जयंती के रूप में भी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दूज। ऑप्शन सी। अगला जो क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी, चतरा चौथ, कलंक चौथ किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन आषाढ़ कृष्ण चौथ, ऑप्शन बी भाद्रपद कृष्ण चौथ, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल चौथ, ऑप्शन डी भाद्रपद सॉरी श्रावण कृष्ण चौथ। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो है भाद्रपद शुक्ल चौथ। इसको चतरा चौथ, कलंक चौथ और शिव चौथ के नाम से भी बोला जाता है। इस दिन गणेश जी के दो फेमस मेले भरते हैं। एक मेला त्रिनेत्र गणेश मेला रणथंभौर में भरता है और एक चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में भरता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी किस माह में मनाई जाती है और कब मनाई जाती है? तो ऋषि पंचमी दोस्तों चैत में, कार्तिक में, भाद्रपद माह में या भाद्रपद शुक्ल पंचमी को? इसका जो सही उत्तर है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। दोस्तों इस दिन भी दो फेमस मेले भरते हैं। पहला मेला भोजन थाली मेला कामा भरतपुर और एक झोरड़ा नागौर में दूसरा मेला भरता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12, राधा अष्टमी किस माह में आती है और किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन ए है आपके पास कार्तिक कृष्ण अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन सी वैशाख शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन डी श्रावण शुक्ल अष्टमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा भाद्र शुक्ल अष्टमी। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जो जन्माष्टमी है वो भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है और राधा अष्टमी भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन निम्बार्क सलेमाबाद में मेला भी भरता है। अगला जो क्वेश्चन है, तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, मार्गशीर्ष शुक्ल दशमी, फाल्गुन शुक्ल दशमी और चैत्र शुक्ल दशमी। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा शुक्ल दशमी मनाई जाती है, तेजा दशमी मनाई जाती है। ताहाड़ जी और राम कुंवर जी के पुत्र थे तेजा जी महाराज। पर्वतसर नागौर में इनका सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। अब जो अगला क्वेश्चन है, विश्वकर्मा जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन आपके पास कार्तिक पूर्णिमा को, ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा को, ऑप्शन सी भाद्रपद शुक्ल दशमी, ऑप्शन डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो भाद्रपद शुक्ल दशमी। जिस दिन तेजा दशमी मनाई जाती है उसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जो जांगड़ समाज है वो अस्त्र अपने अस्त्र जो अपने जो भी उनका मशीनें हैं, मशीनों की पूजा उपकरण है, मशीनी उपकरण है, उनकी पूजा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जलझूलनी ग्यारस कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए कार्तिक शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन सी आसोद शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन डी वैशाख शुक्ल ग्यारस। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों जलझूलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को मनाई जाती है। इस दिन ठाकुर जी को बेवाण में बिठा के स्नान किया जाता है। बेवाण दोस्तों लकड़ी से बनी एक मंदिर नुमा आकृति होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आता है। बेवाण क्या है? तो लकड़ी से निर्मित एक मंदिर नुमा आकृति होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर होगा वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और इसके 10 दिन बाद भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी दशी को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत किस माह से होती है और किस तिथि से होती है? दोस्तों मैं बताऊंगा आपको कि श्राद्ध
16 होते हैं। भाद्रपद की जो पूर्णिमा है, भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके आसोज की अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष रहता है। 16 दिन श्राद्ध पक्ष चलता है। जो इसका जो सही उत्तर है भाद्रपद पूर्णिमा। अंतिम श्राद्ध किस माह में आता है? तो आसोज माह की अमावस्या का अंतिम श्राद्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर है वो है आपका सी, आसोज अमावस्या। क्वेश्चन 19, श्राद्ध शारदीय नवरात्रा किस तिथि से प्रारंभ होते हैं? ये थोड़ा दोस्तों टाइपिंग एरर है, शारदीय नवरात्रा लिख रखा है। तो शारदीय नवरात्रि किस तिथि से प्रारंभ होते हैं? कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, आशोज शुक्ल प्रतिपदा, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आसोज शुक्ल प्रतिपदा को आसोजी नवरात्रा मनाए जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को बसंती नवरात्रा मनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, दशहरा की तिथि, दशहरा किस तिथि को मनाया जाता है? जेठ की अमावस्या, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, असोज शुक्ल दशमी। तो दशहरा मनाया जाता है दोस्तों, आसोज शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत मानी जाती है। तो इस दिन दशहरा मनाया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन सी आसोज पूर्णिमा, ऑप्शन डी चैत्र पूर्णिमा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी, आसोज की जो पूर्णिमा आती है उस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन चंद्रमा अपनी षोडश कलाएं पूरी पूर्ण कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, मीरा महोत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों राजस्थान में बहुत महोत्सव मनाए जाते हैं, तो हम एक एक महोत्सव के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसके लिए ऑप्शन ए है फाल्गुन अमावस्या, ऑप्शन बी है कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन सी है आपके पास भाद्रपद पूर्णिमा, और ऑप्शन डी आसोज पूर्णिमा। तो इसका जो सही जवाब है, आसोज पूर्णिमा को मीरा महोत्सव मनाया जाता है, जिसको शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं। इस दिन मीरा महोत्सव मनाया जाता है। मारवाड़ महोत्सव कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए फाल्गुन अमावस्या, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी भाद्रपद पूर्णिमा, ऑप्शन डी आसोज पूर्णिमा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो आसोज पूर्णिमा। तो आसोज पूर्णिमा को दोस्तों मीरा महोत्सव और मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है, और आसोज पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है? करवा चौथ, और इसके लिए ऑप्शन आपके पास है मार्गशीर्ष कृष्ण चौथ को, चैत्र कृष्ण चौथ को, कार्तिक शुक्ल चौथ को, और कार्तिक कृष्ण चौथ को। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो कार्तिक कृष्ण चौथ। करवा चौथ का त्योहार पति की लंबी उम्र की कामना के लिए इस दिन स्त्रियां व्रत करती हैं, और मिट्टी से बने करवे इस दान में दिए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अहोई अष्टमी कब मनाई जाती है? कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन बी चैत्र शुक्ल कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन सी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, और ऑप्शन डी फाल्गुन कृष्ण अष्टमी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है कार्तिक कृष्ण अष्टमी। अहोई अष्टमी क्यों मनाई जाती है? अहोई अष्टमी अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां लंबी अपने संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। दोस्तों पहले क्या होता था कि अ, जो मर्द होते थे, जो औरत लड़के थे, वही रणभूमि में युद्ध के लिए जाया करते थे, तो उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए उनकी माताएं व्रत रखती थी अहोई अष्टमी के दिन। तो ये अहोई अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, धनतेरस का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों सबको पता है धनतेरस का त्योहार कार्तिक कृष्ण तेरस को मनाया जाता है। इसे धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस के दिन हम चांदी के बर्तन या अन्य धातु के बर्तन घर पे खरीदते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कार्तिक कृष्ण तेरस को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, दीपावली का त्योहार किस माह में मनाया जाता है और कौन सी तिथि को मनाया जाता है?
ऑप्शन ए भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन बी फाल्गुन अमावस्या, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या, ऑप्शन डी कार्तिक अमावस्या। इसका जो सही उत्तर होगा वो है डी कार्तिक अमावस्या। दीपावली का त्योहार दोस्तों भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट के अयोध्या वापस आए थे, इस उपलक्ष्य में मनाया गया था। दीपावली, दीपों की अवली, मतलब जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काट के आए थे तो घी के दीपक जलाकर उनका स्वागत किया गया था, पंक्तियों में दीपक लगाए गए थे, इसलिए इसको दीपावली बोला जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गोवर्धन पूजा किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए कार्तिक कृष्ण दूज को, असोज शुक्ल दूज को, ऑप्शन सी फाल्गुन शुक्ल दूज को, और ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। गोवर्धन पूजा दोस्तों दीपावली के ठीक अगले दिन मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को। गोवर्धन का त्योहार जो मनाया जाता है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली उंगली पे उठा के इंद्र के प्रकोप से बचाया था, कि इंद्र क्रोधित होकर बहुत भयंकर बारिश कर रहा था, तो ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत उठा के भगवान श्री कृष्ण ने बचाया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अन्नकूट महोत्सव कब और कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन बी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन सी है आपका कार्तिक शुक्ल दूज, और ऑप्शन डी है कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। तो इसका जो सही उत्तर है अन्नकूट महोत्सव, ऑप्शन बी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा। जिस दिन गोवर्धन पूजा होती है उस दिन अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा में मनाया जाता है। 56 भोग लगते हैं इस दिन। अगला जो क्वेश्चन है गोपा अष्टमी कब मनाया जाता है? दोस्तों ऑप्शन ए है आपके पास श्रावण शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन बी है चैत्र कृष्ण अष्टमी, और ऑप्शन सी है कार्तिक कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन डी है कार्तिक शुक्ल अष्टमी। गोपाष्टमी का त्योहार जो मनाया जाता है दोस्तों, इस दिन जो ग्वाले होते हैं, गाय चराने वाले, उनको खाना खिलाया जाता है। इस दिन काली गाय की पूजा भी की जाती है। ये जो त्योहार है ये कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा आंवला नवमी का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन बी वैशाख शुक्ल नवमी, ऑप्शन सी कार्तिक कृष्ण नवमी, और ऑप्शन डी है कार्तिक शुक्ल नवमी। आंवला नवमी का त्योहार दीपावली के ठीक 9 दिन बाद मनाया जाता है, मतलब दोस्तों ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाया जाता है। आंवला खाना इस दिन सेहत के लिए अच्छा माना जाता है। अक्सर हमने गाँव में देखा भी होगा बड़े बुजुर्ग लोगों से कि दिवाली के 9 दिन बाद आंवले खाए जाते हैं, तो कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी मनाया जाता है। देव उठनी प्रबोधनी ग्यारस किस माह में आती है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन बी वैशाख शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन सी आषाढ़ शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल ग्यारस। दोस्तों देव उठनी या जिसको प्रबोधनी ग्यारस भी बोलते हैं, इसका त्योहार आपका कार्तिक शुक्ल ग्यारस को मनाया जाता है। ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग एरर है, और इसका जो सही उत्तर है वो डी है कार्तिक शुक्ल ग्यारस को। दोस्तों आषाढ़ की शुक्ल ग्यारस को देव सोते हैं और ठीक 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल ग्यारस को देव जागते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसको देव उठनी ग्यारस भी बोलते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है काल भैरव जयंती किस माह में आती है? भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, माघ पूर्णिमा, मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी, और मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी। काल भैरव जयंती, काल भैरव जयंती मनाई जाती है इस दिन दोस्तों। काल भैरव जयंती दोस्तों छत्रपाल से संबंधित है। छत्रपाल क्या होता है? किसी स्थान विशेष का देवता होता है, और सबसे ज्यादा राजस्थान में काल भैरव को छत्रपाल के रूप में पूजा जाता है। इनकी जो जयंती है मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी को मनाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है सोमवती अमावस्या किस माह में आती है? ऑप्शन ए भाद्रपद अमावस्या, ऑप्शन बी कार्तिक अमावस्या, ऑप्शन सी है आपका चैत्र अमावस्या, ऑप्शन डी है पौष अमावस्या। दोस्तों जो इसका जो सही उत्तर है वो है डी
सोमवती अमावस्या, इस दिन चौटन बाड़मेर में सुइया मेला भी लगता है। अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, संकट चौथ किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों, एक चौथ तो हमने पढ़ा था कार्तिक माह में, कृष्ण चौथ जिसको बोलते हैं करवा चौथ। अब हमारे पास है संकट चौथ किस माह में मनाई जाती है। ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन बी कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को तो करवा चौथ मनाई जाती है। ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल चतुर्थी, ऑप्शन डी माघ कृष्ण चतुर्थी। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी माघ कृष्ण चतुर्थी को संकट चौथ मनाई जाती है। अब है अगला क्वेश्चन दोस्तों, मौनी अमावस्या किस माह में मनाई जाती है? दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा, जो संकट चौथ है इस दिन चौथ का बरवाड़ा में चौथ माता का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 36 है, मौनी अमावस्या किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद अमावस्या को, जेठ अमावस्या, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या और ऑप्शन डी माघ अमावस्या। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी माघ की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। ये मनु ऋषि से संबंधित है। इस दिन कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ के मेले में नहाना शुभ माना जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बसंत पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी, फाल्गुन शुक्ल पंचमी, माघ कृष्ण पंचमी और माघ शुक्ल पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी का जो त्योहार है इस दिन सरस्वती पूजा की जाती है और इसी दिन गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। जिन बच्चियों को 10th और 12th में 75% से ऊपर मार्क्स आते हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। तो बसंत पंचमी का त्योहार माघ शुक्ल पंचमी मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी। अब चलते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत किस माह में आता है? ऑप्शन ए है आपके पास वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी है आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी है कार्तिक कृष्ण तेरस और ऑप्शन डी है फाल्गुन कृष्ण तेरस। दोस्तों, महाशिवरात्रि भोलेनाथ जी को तो सब जानते ही हैं। इनका जो व्रत आता है वो है फाल्गुन कृष्ण तेरस। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन है, फलरिया दूज किस माह में मनाई जाती है? ऑप्शन ए भाद्रपद शुक्ल दूज, ऑप्शन बी श्रावण शुक्ल दूज, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल दूज और ऑप्शन डी फाल्गुन शुक्ल दूज। फलरिया दूज दोस्तों ये एक अबुझ सावा है। इस दिन, अबुझ का मतलब होता है इस दिन पंडित से सावा निकलवाने की जरूरत नहीं होती, इस दिन शादी कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी फाल्गुन शुक्ल दूज को फलरिया दूज मनाई जाती है। आंवला ग्यारस किस माह में मनाई जाती है? एक पढ़ा था हमने आंवला नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी को आंवला नवमी का त्योहार मनाया जाता है। और अब है आंवला ग्यारस किस माह में मनाया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है आषाढ़ शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन बी है कार्तिक शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन सी है आपके पास भाद्रपद शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन डी है फाल्गुन शुक्ल ग्यारस। जो आंवला ग्यारस है इसका जो सही उत्तर है फाल्गुन शुक्ल ग्यारस, ऑप्शन डी। इस दिन ढूंढ बांटा जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। होली का त्योहार किस महीने में और किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन सी श्रावण पूर्णिमा, ऑप्शन डी फाल्गुन पूर्णिमा। दोस्तों, दिवाली हम अमावस्या के दिन मनाते हैं तो होली मनाते हैं पूर्णिमा के दिन। तो इसका जो सही उत्तर होगा फाल्गुन पूर्णिमा। फागुन की जो पूर्णिमा आती है वो उस दिन हम होली का त्योहार मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुलंडी कब मनाई जाती है? दोस्तों, दुलंडी होली के ठीक अगले दिन मनाई जाती है। फाल्गुन की पूर्णिमा के ठीक जो अगला दिन आता है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा का होता है। इस दिन दुलंडी मनाई जाती है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, शीतलाष्टमी किस माह में मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल सप्तमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, फाल्गुन कृष्ण अष्टमी और ऑप्शन डी है भाद्र कृष्ण अष्टमी। दोस्तों, शीतला माता, जयपुर चाक्षुष, छेडड़ माता भी बोलते हैं इनको। इनका जो जो शीतला अष्टमी है ये है
चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। गधों का मेला भी लगता है इस दिन जयपुर में। और इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत किस माह से होती है? 1 जनवरी, मार्च माह से, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से। दोस्तों हिंदू माह की जो शुरुआत होती है वो है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ निम्न में से किस तिथि को होते हैं? आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन बी माघ शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन सी आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा, ऑप्शन डी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा। दोस्तों शारदीय नवरात्रा मैंने आपको बताया था कब प्रारंभ होते हैं, आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा से। तो बसंतीय नवरात्रा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं। बसंत तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से बसंतीय नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, गणगौर का त्योहार किस माह की कौन सी तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए चैत्र कृष्ण तीज, चैत्र शुक्ल तीज, भाद्रपद शुक्ल तीज, भाद्रपद कृष्ण तीज। गणगौर का त्योहार दोस्तों चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। सबसे लंबा त्योहार है ये, 18 दिन मनाया जाता है। ये गणगौर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेके चैत्र शुक्ल दिन तीज तक मनाया जाता है, 18 दिन तक मनाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा गीत गाए जाते हैं। और दोस्तों राजस्थान में तो कहावत ही है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। मतलब 30 त्योहारों को लेकर आती है, बावड़ी का मतलब लाना, 30 त्योहारों को लेकर आती है और गणगौर के साथ त्योहार डूब जाते हैं। गणगौर त्योहारों को ले डूबती है। गणगौर के बाद हम कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। तो चैत्र शुक्ल तीज को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए वैशाख कृष्ण तीज को, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल पंचमी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल पंचमी और ऑप्शन डी चैत्र कृष्ण अष्टमी। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अशोका अष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, ऑप्शन बी कार्तिक शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल अष्टमी, ऑप्शन डी श्रावण कृष्ण अष्टमी। तो अशोका अष्टमी दोस्तों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। इस दिन अशोक के पेड़ की पूजा की जाती है। रामनवमी का त्योहार किस माह में आता है? ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, ऑप्शन सी चैत्र शुक्ल नवमी, ऑप्शन डी फाल्गुन कृष्ण नवमी। रामनवमी का त्योहार दोस्तों इस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। तो इस जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन बी वैशाख पूर्णिमा, ऑप्शन सी चैत्र अमावस्या, ऑप्शन डी चैत्र पूर्णिमा। हनुमान जयंती मनाई जाती है दोस्तों चैत्र पूर्णिमा को। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हनुमान जयंती के दिन सालासर चूरू में मेला लगता है हनुमान जी का, और एक मेहंदीपुर दौसा में भी मेला लगता है। तो दोस्तों ये तो थे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के क्वेश्चन। और जो बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं वो अगले भाग में लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।